अब उसके बाद सुनना मोस्ले आधुनिक आवासनिक का जनक किसको कहा जाएगा? मोस्ले को कहा जाएगा। तो आप जो हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं किसका है? मोस्ले का। किसका है? मोस्ले का। तो इसमें पूछेगा क्षैतिज जो कतार हो तो उसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त। आपको आवर्त की संख्या ज्ञात करना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे मानो कि लिथियम है। ठीक है, लिथियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 3। लिथियम का क्या होता है? 3 होता है। इसकी देखिएगा लिखना का चीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेगा? 1s2 2s2 लिख सकते हैं? नहीं। कितना एलिमेंट हो गया? 4। लिखना कितना एलिमेंट? 3 एलिमेंट लिखना है ना। यहाँ एक हो जाएगा। इसका अंतिम एलिमेंट यही ना। अंतिम मतलब जो इसके आगे जो लगा रहेगा वही क्या किसको बताएगा? आवर्त को बताएगा। क्या बताएगा? आवर्त को। तो अंतिम कक्षा इसको यहाँ पे एस कक्षा रहता है, एस पीडीएफ का आगे जो लगा रहेगा वही क्या बताएगा? आवर्त को बताएगा। क्या बताएगा? आवर्त को। जैसे लिथियम का आवर्त नंबर कितना है? 2। यहाँ देख सकता है। इसका आवर्त नंबर कितना है? 2। इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो लिथियम को देखा जाए तो आवर्त संख्या कितना है? 2। कोई दिक्कत? क्षैतिज कतार की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्त। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त। आवर्त की संख्या कितना होगा? 7। आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा? 7। और उदर का स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। उदर के स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग की संख्या कितना? 18। वर्ग की संख्या कितना? 18। यदि ऑप्शन में देखना नन दे रहेगा क्या रहेगा? पूछेगा वर्ग की संख्या कितना और ऑप्शन में क्या देगा? मानो कि 14 दिया, 16 दिया, 18 दिया और नन दे दिया। चलो हो गया ना जी। 18 दिया तो ठीक है, 18 मार देंगे आंसर। ठीक है, 18 देगा तो 18 मार देंगे। और कभी कभी क्या होता है 13 14 16 15 इस तरह से रहेगा। इस तरह से रहेगा तो आवर्त की संख्या इसमें कितना मारेंगे? 16 मारेंगे। कितना मारेंगे? 16। और कभी कभी इस तरह से गए 13 14 15 और नन दे रहेगा। क्या देगा? इसमें क्या माना है? किसको? नन। और ये मानो कि 14 का हटा के 16 ही दे दिया। कितना? 16। कितना दिया? 16। 16 भी दे दिया तो क्या मानना है? नन ही मानना है। का है तो नन ऑप्शन में है। क्या है? ऑप्शन में है। अब 16 कैसे करता है? यहाँ देखिएगा, इसको तो काउंटिंग करवे किया तो यहाँ से एक एलिमेंट इधर फंस गया, एक एलिमेंट इधर, तो 2 एलिमेंट को क्या कर दिया? एक जगह ज्वाइंट कर दिया है ना, जिसके कारण क्या 16 में से 2 की कमी हो जाता है। मतलब 18 में से 2 की कमी करें तो टोटल कितना हो जाएगा? 16। तब पूछेगा कभी कभी पूछे तो वर्ग की संख्या कितना, तो 16 कभी कभी देगा और कभी कभी कितना देगा? 18। ऑप्शन अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, तब पूछेगा आवर्त सारणी में क्षैतिज जो कतार हो तो उसको क्या कहते हैं? आवर्त। जिसकी संख्या कितना? 7। इसकी संख्या कितना? 7। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। उसके उदर का स्तंभ कितना होते हैं? उदर का स्तंभ कितने? 18। जिसमें क्या कहते हैं? वर्ग। जिसमें क्या कहते हैं? वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इसमें देखिएगा जब पूरे आवर्त सारणी है उसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4। किसके आधार पर? ब्लॉक के आधार पर। किसके आधार पर? ब्लॉक के आधार पर। ब्लॉक के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला एस ब्लॉक, पहला एस ब्लॉक, उसके बाद बी ब्लॉक, उसके बाद डी, उसके बाद एफ ब्लॉक। ब्लॉक के आधार पर आवर्त सारणी को कितने भाग में बांटा गया? 4। पहला एस, दूसरा बी, तीसरा डी, चौथा एफ। कोई दिक्कत? ये तो ब्लॉक जान गए 4 को करने 4 को रखता है। तो देखिएगा जो शुरू में दुगो है ना, शुरू में जो दुगो है उसको कहेंगे एस ब्लॉक। क्या कहेंगे? एस। ये कौन सा एलिमेंट का? एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना। 21 ब्लॉक का एलिमेंट इधर लास्ट में 6 को देखेगा। क्या वो? 6 को देखा 1 2 3 4 5 6 है ना। 6 को है ये किस ब्लॉक का? बी ब्लॉक का। किस ब्लॉक का? बी ब्लॉक का। और जो बीच में है उसको डी ब्लॉक। बीच में उसको कची और नीचे तो को देख रहा हो कची है लेंथिनेट एक्टिनेट्स। क्या है? ए ब्लॉक। पूछेगा ए ब्लॉक के एलिमेंट कौन है? एक लेंथिनेट्स और एक्टिनेट्स। लेंथिनेट्स और कची एक्टिनेट्स। लेंथिनेट्स से शुरू होता है उसको लेंथिनेट्स से शुरू होता है उसको क्या कहेंगे? लेंथिनेट्स का तत्व। और एक्टिनेट्स से जो शुरू होता है उसको कची एक्टिनेट्स। कोई दिक्कत? अब उसके बाद ये समझना है कि एलिमेंट आपको मुख्य रूप से कितना याद करने के लिए बोले? 30। कितना बोले? 30 से ज्यादा याद नहीं करना। ठीक है,
30 से ज्यादा याद नहीं करना। उसके बाद बाकी ट्रिक के आधार पर याद करना। जैसे में देखिएगा, पहले टोटल एलिमेंट को याद करना, पहला एस ब्लॉक वाला, क्या चीज एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में पहले याद करना, देखिए हा एच है, पहले का चीज एच, इसको याद करिए एच से। हाली ना करब, हाली ना करब रब, हाली ना करब रब से सीएस पर है, रब से सीएस पर। हाली हाली ना करब, हाली ना करब रब से सीएस पर, कोई दिक्कत? आ यहाँ देखिए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबूजी राजी। ये नहीं याद रहेगा तो एक और, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबूजी राजी। समझे? अब यहाँ देख, एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, कौन सा ब्लॉक का? एस ब्लॉक में याद हुआ दोनों ट्रिक। पहले का चीज हाली ना करा रब से सीएस प्राइम, हाली ना करा रब से सीएस प्राइम। दूसरा का चीज बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबूजी राजी। देखने तो चाहवे करेगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबूजी नहीं, इस पर राजी नहीं होना, बस पढ़ने लायक खाली ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ एक पी ब्लॉक में देखते हैं, पी ब्लॉक में एलिमेंट कितना है? कितने उधर का स्तंभ है? 6। कितने उधर का स्तंभ है? 6। इसको याद करते हैं। यहाँ देखिए, बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना? बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। इसको देखिए नामकरण करते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ये क्या है? ब्रोम एल्युमिनियम गैलियम इंडियम हेलियम। नाम भी पूछेगा तो सुनिएगा, ब्रोम एल्युमिनियम, जीएस से कची गैलियम, आईएन से इंडियम, टीएल से हेलियम, और इसके बाद नीचे कची है रिक्त स्थान है। उसके बाद देखिएगा, सी से कार्बन, सी से कार्बन, तो कार्बन से नीचे पड़ेगा काशी जी में, काशी जी में शंकर पार्वती, काशी जी में शंकर पार्वती। फिर से याद करो, ए सी से काशी काशी, सी से याद करो काशी, काशी जी, काशी जी में शंकर पार्वती, काशी जी में कौन रहते हैं? शंकर पार्वती। उसके बाद देखिए, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी जगह बिहारी बाबू। बिहार छोटा नहीं है, बिहार को, बिहार के दिलों में सभी कंट्री बसता है। ठीक है, बिहार के दिलों में सभी कंट्री बसता है, हर एक कंट्री में सुना था बिहारी जरूर मिलेगा। ठीक है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी जगह क्या मिलेंगे? बिहारी। एक उतना नहीं बोलना, बस पढ़ेला की यूज करना, सब पिटाई बोलते रहे तो पिटाई लग जाएगा। आजादे बोलेगा तो फिर आगे भी ट्रिक है, ओ सनम से, ओ सनम से ज्यादा बोलेगा तो तेरा पोल खोल दूंगा। ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा, अर्थात ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलेनियम। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिएगा, फसल ब्रिज, इसको याद करना, क्या याद करना? फसल ब्रिज। इसी को कहता है हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट। पूछते रहता हमेशा, तो याद रखिए फसल ब्रिज का चीज, फसल ब्रिज, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिक। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिक। कोई दिक्कत? फिर से याद करते हैं, आठवां एक का जो एलिमेंट है छठा, जिसको कह सकते हैं पी ब्लॉक के छठा उधर का स्थान, पी ब्लॉक के छठा उधर का स्थान। इसको याद करिएगा, हेने आवा, हेने आवा काने जातरा, हेने आवा काने जातरा, हेने आवा काने जातरा। कोई दिक्कत? हेने आवा काने जातरा। इसको याद करिएगा, इसको एलिमेंट का क्या नाम है? तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रेटन जेडॉन रेडॉन। ठीक है, सबसे पूछेगा पृथ्वी पर सबसे भारी अकेले गैस कौन है, कि मौजूद है? तो जेडॉन, जेडॉन, जेडॉन कौन है? जेडॉन। इसको संकेत क्या? एक्सी, क्या है? एक्सी।
यही अपवाद में जो किसी से अभिक्रिया कर सकता है, ठीक है, लेकिन और भी एलिमेंट है यदि किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए बल्ब में अक्रिय गैस के रूप में किसको भरा जाता है? आर्गन को। इसलिए किसको भरा जाता है? आर्गन को। जो टंगस्टन से भी अभिक्रिया नहीं करता, नहीं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है अंदर में कह सकते हैं ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता, ऑक्साइड बना देता है ना, वायु रहता है, और टंगस्टन रहता है तो ऑक्सीजन को क्या करता है? निर्वात कर देता है। निर्वात करके किसको भर दिया जाता है? अक्रिय गैस, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। उसके बाद सुनेगा, अब एक कहना कि सर जी इसको भी ट्रिक बता दीजिए, इसको भी ट्रिक बता दीजिए। आपको कह दिए बहू 21 से 30 तक आपको एलिमेंट याद करना हो तो आपको बताएं सचिन तेंदुलकर VCR में क्या कर रहा था? VCR में क्या कर रहा था? खेल रहा था, तब कोई ना कोई देख लिया, है ना। एमए ने कौन किया? देख लिया। सचिन तेंदुलकर कहाँ देख खेल रहा था? VCR में। कहाँ में? VCR में। तो कौन देख लिया? एमए। तो काची बोला जल्दी से फेंको, जल्दी से फेंको। अब कहाँ चलो? निकेल कॉपर जिंक के पास, निकेल कॉपर निकेल कॉपर जिंक के पास, निकेल कॉपर जिंक के पास। याद हुआ? फिर से सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर VCR में तब उसको बाद कराची बोला फेंको। अब फेंकने के बाद कहाँ चलना? निकेल कॉपर जिंक। किसके पास जाना है? निकेल कॉपर जिंक। आपको ये वाला सीधा याद हो गया? कोई दिक्कत? आप थोड़ा सा और याद करते हैं। यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना यदि इश्क करते हो तो कचे यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट यदि राह में पड़ेगा तो कची आग में क्या करना? कूद जाना। आग में कूदने का मतलब ये नहीं कहता आग में कूदना, माने कि हमें साथ देना, इन्हें कि छोड़ के चले जाना। आया सुनने? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद, ठीक है, मतलब आग में कूदना है वो साथ देना। आगे सुना, यहाँ से 57 से 71 जो एलिमेंट है जो लैंथेनाइड्स के अंतर्गत आता है। 57 से 71 किसके अंतर्गत आता है? लैंथेनाइड्स। और एक्टिनाइड्स के अंतर्गत कौन आता है? 83 से 103 तक। कभी ऑब्जेक्टिव में देता है कि लैंथेनाइड्स जो होते हैं जो एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आते हैं? और 57 से 71 और एक्टिनाइड्स में कितना से कितना? 83 से उल्टा बोला गया 89 से 103। अब कहना कि सर जी बीच वाला गैप वाला कहाँ के लोग? तो यहाँ देखा 57 है जी, 57 से 71 बोला गया ना, तो यहाँ देखो 72 से फिर यहाँ आ गया, ठीक है। कौन सा एलिमेंट? हाफ, या कह सकते हैं ये ब्रेक यहाँ एकदम खतरनाक है। हाफ, इसको कह सकते हैं यहाँ तक याद कर लिया। अब कहना है सर लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स वाला याद करवाइए। यहाँ देखिए लैंथेनाइड्स से संबंधित जो होता है ना, लैंथेनाइड्स से, और एक्टिनाइड्स यहाँ पे है, तो लैंथेनाइड्स याद रखिए ला हफ्ता वरना री ऑस आईरे नहीं देगा तो क्या होगा? पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना री ऑस आईरे नहीं देगा तो क्या होगा? पिटाई और होगा। नहीं नहीं देगा तो क्या होगा? पिटाई और होगा। दोस्ती यारी में बोलते हो ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखना का चीज एक्टिनाइड्स वाला, क्या देखना? एक्टिनाइड्स वाला। एक्टिनाइड्स से देखना ऐश्वर्या, क्या चीज? ऐश्वर्या। और आर से राय फ्रेंड,
और एक से किसको राय फ्रेंड ऐश्वर्या राय फ्रेंड किसको सा दिव्या डीबी से कची दिव्या याद रखिएगा डीबी से कची दिव्या और एसजी से संग एसजी से कची संग और संग कची हुआ तो भाग गई थी क्या कही थी भाग गई कैसे याद करो ऐश्वर्या राय फ्रेंड किसके साथ राय फ्रेंड के साथ कची ऐश्वर्या राय फ्रेंड दिव्या संग ऐश्वर्या राय फ्रेंड दिव्या संग भागी तो भागी तो लोग हंसबो करते हैं तो यहाँ बोला गया उसके लिए हंस मत पगली दांत रंग दूंगी हंस मत पगली दांत रंग दूंगी ठीक है। उसके बाद कची है यूबी उसके बाद भी का स्थान खाली छोड़ दिया गया ठीक है। तब पूरे एलिमेंट याद हुआ और समझे ट्रिक में सबमिट नहीं है अर्थात कम से कम कितना याद होना चाहिए 10 और कर हमारा ट्रिक वाला काम करवे करेगा ठीक है। तो यहाँ देखिएगा और इसमें क्या है पूछेगा कजी आवर्त सारणी जो होता है ट्रिक और भी है ठीक है और कई ट्रिक है उसको बाद में बताएंगे लेकिन थोड़ा सा और सुनेगा। आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आएंगे ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे या कह सकता है कि सभी जितने भी उदर्ग स्तंभ हैं यदि कहेगा किसी एक उदर्ग स्तंभ में ये चलो चुप रहेगा किसी एक उदर्ग स्तंभ में किसी एक उदर्ग स्तंभ में एक उदर्ग स्तंभ के बताइएगा सभी का संयोजकता क्या होता है एक समान अलग अलग क्या होता है कि दोनों की इनमें से कोई नहीं एक समान काहे तो देखिएगा इसको जैसे मैं मानूं कि हाइड्रोजन होगा लिथियम हुआ सोडियम होगा पोटेशियम हुआ है ना इतना तक आपको 30 तक में याद होगा। आप यहाँ देखिए जैसे हाइड्रोजन लिखा लिथियम लिखा सोडियम लिखा कोई दिक्कत नहीं ना इसका इलेक्ट्रॉनिक गैस लिखा तो क्या होगा 1 इसका क्या 2 1 इसका क्या होगा 2 8 इसका क्या 2 8 8 इसका क्या होगा 1 इसका क्या 2 8 1 होगा इसका देखिए क्या कहा जाता है संयोजकता किसको जो अंतिम कक्षा में हो तो अंतिम में बहत्तर कक्षा उसी को कहते हैं ना। तो देखिए इसका संयोजकता कितना 1 इसका संयोजकता 1 इसका संयोजकता 1 इसका संयोजकता कितना है 1 कोई दिक्कत क्या हो जाएगा 1 कोई दिक्कत नहीं ना। आप यहाँ ध्यान देना कि जितना भी पूछे किसी भी एक स्तंभ का पूछे तो उसकी संयोजकता कितना होता है तो सभी का क्या बोलना एक समान क्या बोलना एक समान। और एक चीज और ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो त्रिज्या क्या होगा बढ़ेगा। जैसे में देखिएगा इसका मानो कि सेंटर में कौन होता है प्रोटॉन और कौन होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन कौन होते हैं न्यूट्रॉन। इसके में एगो कक्षा है ना एगो आगे हो गया कोई दिक्कत इसमें कितना 2 कक्षा एक सेंटर में प्रोटॉन और कौन होते हैं न्यूट्रॉन इसके आगे कितना कक्षा 2 को इसका धीरे धीरे आकार क्या होगा बढ़ेगा। जब आकार बढ़ेगा तो अर्थात त्रिज्या भी बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं ना आकार बढ़ेगा तो क्या होगा त्रिज्या भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज और दिक्कत है आवर्त सारणी में जो शुरू वाला रहता है उसको क्या कहते हैं अल्कली मीटर क्या कहते हैं अल्कली मीटर कोई दिक्कत। अर्थात ये धातु होते हैं क्या होते हैं धातु तो सभी धातु क्या होते हैं क्षारीय की अम्लीय क्षारीय सभी धातु क्या होते हैं क्षारीय सभी धातु क्या होते हैं क्षारीय और इधर क्या होते हैं अधातु इधर क्या होते हैं क्या होते हैं अधातु तो सभी क्या होते हैं अम्लीय इधर वाला क्षारीय इधर वाला अम्लीय याद हो गया। और पूछता एक और पूछता सिक्का धातु तो सिक्का धातु में इसको याद करिएगा सिक्का धातु में याद 3 है ना ये 3 को देख रहा है यहाँ पे घेरा हुआ होगा 3 को देख रहा है ये क्या कहलाएगा सिक्का धातु को उदाहरण पूछेगा इसी से दे देना कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको इतना तक आपको समझ आ गया उसके बाद तो छोड़ दे भी रहे